शिमला के संजौली में मस्जिद पर चल रहे विवाद के बीच मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा है कि असल में ये सब शुरू 2 युवकों के गुटों में झगड़े से शुरू हुआ, जिसमें मुस्लिम युवकों ने कुछ युवकों को पीटा। पर इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मुझे नहीं समझ आता कि ये झगड़े का मसला मस्जिद तक कैसे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि वे खुद इस मस्जिद में पिछले 22 साल से हैं और मस्जिद आज़ादी से पहले की है। उन्होंने कहा कि मामला शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत में कल सुना जाएगा और जो भी निर्णय अदालत का होगा वो इन्हें मंजूर होगा। जो मलियाना में झगड़ा हुआ है उसकी वजह से यहाँ तक झगड़ा पहुँच गया, मस्जिद के साथ इसको जोड़ा गया, ये बड़े अफसोस की बात है। कोई हमारे साथ में कोई यहाँ बता दो संजौली में कोई हमारी FR आज तक के कोई दर्ज हो या कोई ऐसी हो। जब ऐसा कोई मामला हो जाता है कि कुछ 2 लड़कों ने उनके सर पे मार दी, तो इस तरीके से अगर राहुल गांधी ने उज्जैन सिद्धार्थ नगर की बर्बरता को बताया मानवता पर कलंक, कहा कड़े कदम उठाने का वक्त आ गया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रचार केंद्रित सरकारों ने अपनी झूठी छवि गढ़ने के लिए एक असंवेदनशील व्यवस्था को जन्म दिया है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं हो रही हैं। समय आ चुका है कि महिला सुरक्षा के लिए समाज के नैतिक उत्थान की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस पर बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनका सच सामने आया है। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का सच लोगों के सामने आ गया है। इन लोगों के जरिए मेरे खिलाफ, पार्टी के खिलाफ और PM मोदी के खिलाफ साजिश की गई। राहुल प्रियंका गांधी की जोड़ी ने दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके यह षड्यंत्र किया था। इन लोगों ने राजनीति के लिए बेटियों तक को नहीं छोड़ा है, उनका भी इस्तेमाल किया है। आज सुबह जबलपुर, मध्य प्रदेश में सोमनाथ एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। यह हादसा सुबह 5:50 बजे हुआ, जब ट्रेन स्टेशन से लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर थी और बहुत धीमी गति से चल रही थी। गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई और सभी लोग सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस हादसे के बाद रेल अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं की बातों को अनसुना करते हैं, उन्हें ठंडा करने के लिए पैरासिटामोल की जरूरत हो सकती है। ये टिप्पणी उन्होंने उन अधिकारियों को चेतावनी देते हुए की जो सरकार के निर्देशों का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। उनका बयान प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासन में रखने और जवाबदेही की मांग पर केंद्रित था। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के कुछ हालिया बयानों को लेकर उन पर कड़ा हमला किया है, जिसमें उन्होंने हिंदू धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं के संदर्भ में दिए गए बयानों की आलोचना की। गणेश चतुर्थी के मौके पर पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान देकर हिंदू देवताओं का अपमान कर रहे हैं जो बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने विशेष रूप से राहुल गांधी द्वारा मान लक्ष्मी की शक्तियों की तुलना GST से करने का उल्लेख किया और कहा कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। पात्रा ने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी ने पहले GST की तुलना गब्बर सिंह से की थी, तो अब वही GST मां लक्ष्मी की शक्तियों से कैसे जुड़ा हो सकता है? ये बदलती हुई बातें धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने मची के बीच बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। सब कुछ केंद्रीय कार्यालय की तरफ से तय किया जा रहा है। रूठों को मनाने के लिए शीर्ष नेतृत्व की तरफ से 1-to-1 बातचीत की जा रही है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, CM नायब सैनी और प्रदेश सह प्रभारी बिप्लब देब ने टिकट बंटने के बाद बाकी तेवर अपनाने वाले 10 से ज्यादा नेताओं से बात कर उन्हें मनाने की कोशिश की है। इनमें कुछ मान भी गए। कुछ ने समर्थकों के साथ मीटिंग कर निर्णय लेने की बात कही है। टिकट आवंटन के बाद रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, करनाल, अंबाला, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम जिले में सबसे ज्यादा बगावत हुई। करीब 40 नेताओं ने इस्तीफे दे दिए। इनमें विधायक, पूर्व मंत्री सहित कई निगम और बोर्ड के चेयरमैन तक शामिल रहे।
मणिपुर में हिंसा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइरेंग सिंह के घर पर रॉकेट से हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। ये घटना बिष्णुपुर जिले में हुई, जहां 72 वर्षीय आरके रबई सिंह, जो धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे, की मृत्यु हो गई। घायल लोगों में एक 13 साल की बच्ची भी शामिल है। यह हमला मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष के बीच हुआ, जो पिछले 17 महीनों से जारी है। इस घटना में पहली बार रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिससे सुरक्षा बलों की चिंताएं बढ़ गई हैं। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनावों में पार्टी की उपलब्धियों पर चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को टक्कर देने की पार्टी की रणनीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से पंजाब में पार्टी के प्रदर्शन को सराहा, जहां एएपी ने 3 सीटें जीतीं। उन्होंने यह भी कहा कि एएपी देश हित के लिए इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है और कठिन परिस्थितियों के बावजूद गठबंधन ने मजबूत प्रदर्शन किया है। हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर 7 सितंबर 2024 को नई खींचतान सामने आई। कांग्रेस ने अपने 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें विनेश फोगाट को झुलाना सीट से टिकट मिला, जबकि कुछ नेताओं को टिकट नहीं मिलने से असंतोष उभर आया। खास तौर पर बहादुरगढ़ के राजेश जून ने टिकट न मिलने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसे बहादुरगढ़ के सम्मान की लड़ाई बताया। 2019 में भी इसी तरह की बगावत देखी गई थी, लेकिन तब भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हस्तक्षेप कर मामला सुलझा लिया था,